हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक, जो कि CCH जो है कोर्स जो ऐड हुई है PBSC और BSc नर्सिंग में, और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं CHO की, और उसमें तो ये जो इसका डिटेल देखते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। इसमें देख सकते हैं जपाई को थोड़ी नोट्स प्रोवाइड किया गया है, उसी के देखते हैं हम लोग। तो आगे इसमें देख सकते हैं इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑन कंप्लीशन of this session, the student will be able to define the outbreak, list the objective of investigation of an outbreak of disease, describe the step of outbreak, list the control and prevention of outbreak, identify the outbreak of acute gastroenteritis and acute diarrheal disease। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। The occurrence of an outbreak always signal some significant shift in the existing balance between the agent, host and environment। जो आप लोगों को पता होगा, जो ट्रायंगल होता है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का, उसी के बारे में बता रहा है। इट कॉल्स फॉर अ प्रॉम्प्ट एंड थ्रो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस टू अनकवर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एंड टू गाइड इन एडवोकेटिंग कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। इसको फर्दर स्प्रेड करने से रोकना है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। जो एपिडेमियोलॉजी होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन करने में। डिजीज़ आउटब्रेक आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट, एनिमल टू पर्सन कंटेक्ट और फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू और अदर मीडिया। यानी कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं डिजीज़, उसके बारे में दिया है। पर्सन टू पर्सन होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, एनिमल टू पर्सन भी हो सकते हैं कंटेक्ट में से ट्रांसमिट, और इन्वायरमेंट से भी कंटेक्ट होता है तो उसमें भी डिजीज़ हो सकते हैं। उसी का कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है ये दिया है। एपिडेमिक का डिफिनेशन क्या है, तो एन एपिडेमिक इज़ डिफाइंड एज ऑकरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इलनेस ऑफ सिमिलर नेचर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। कोई भी डिजीज़ अगर कम्युनिटी में हो और कोई पार्टिकुलर रीजन में हो रहा है, ठीक है, जो कि मतलब सिमिलर नेचर का हो, उसको ही एपिडेमिक बोल सकते हैं। इट इज़ अ कॉमनली नोन एज डिजीज़ आउटब्रेक। इसको कॉमनली डिजीज़ आउटब्रेक भी बोलते हैं। दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज डिजीज़ विच हैव बीन इरेडिकेटेड और अंडर कंट्रोल। ये जो डेफिनेशन है, जो कि बहुत सारे डिजीज़ जो हैं कि जो इरेडिकेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। फिर अंडर कंट्रोल भी हैं, जैसे उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है ये डेफिनेशन। क्या कौन से एग्जांपल कौन से हो सकते हैं जो इरेडिकेट हो सकते हैं? स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, जूनिया वॉर्म हो गया, याव्स हो गया, एक्सेट्रा। डेफिनेशन ऑफ आउटब्रेक। अब आउटब्रेक का क्या डेफिनेशन है? अ डिजीज़ आउटब्रेक इज़ द ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ cases in excess of normal expectancy. The number of cases varies according to the disease causing agent and the size and type of previous and existing exposure to the agent। ठीक है, द नंबर ऑफ केस जो कि वैरी करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, उसको हम लोग आउटब्रेक बोल सकते हैं। उसका क्या साइज है, उसका टाइप क्या है, उसके ऊपर ये WHO के अकॉर्डिंग है। WHO ने डेफिनेशन दिया है। दूसरा डेफिनेशन है, an outbreak of infection or foodborne illness may be defined as two or more linked cases of the same illness। दो और दो से ज़्यादा लिंक केस हो सेम इलनेस का, मतलब सेम डिजीज़ का, और द सिचुएशन वेयर द ऑब्जर्व नंबर ऑफ केसेस एक्सीड द एक्सपेक्टेड नंबर, जो कि जितना एक्सपेक्ट किया गया उससे ज़्यादा नंबर अगर बढ़ रहा है, और अ सिग्नल केस ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाई अ सिग्निफिकेंट पैथोजन। और कोई भी अगर एक केस मिलता है जो कि एक मतलब कॉज होता है जो सिग्निफिकेंट कोई पैथोजन है उसके द्वारा कॉज हुआ हो, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपिडेमिक आउटब्रेक और इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। नेक्स्ट है टू डिटरमिन द पर्टिकुलर कंडीशन एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ द एपिडेमिक, टू आइडेंटिफाई द कॉज, sources of infection and modes of transmission, to determine measure necessary to control the epidemic and to make the recommendation to prevent reoccurrence।
और क्या क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं जो कि प्रिवेंट हो सके उसका फिर से दोबारा डिजीज़ होने से। स्टेप्स ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एन आउटब्रेक इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप, एक सीरीज होता है स्टेप का। दीज स्टेप्स आर नॉट नेसेसरी टू बी अंडरटेकन इन द सेम सीक्वेंस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ही उस स्टेप को फॉलो किया जाए। ड्यूरिंग द अक्यूरेंस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अ नंबर ऑफ स्टेप्स मे बी एड्रेस्ड सिमल्टेनियसली। स्टेप्स कौन कौन से हैं देख सकते हैं। स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस जो उसको वेरीफाई कीजिए कि वही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक। थर्ड स्टेप है डेवलप एन इनिशियल लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 4 जो डिफाइन द पॉपुलेशन एट रिस्क, कौन कौन से पॉपुलेशन जिसको होने की चांसेस है उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप है डेवलप वैलिड केस डेफिनीशन, जो केस है उसका डेफिनेशन वैलिड होना चाहिए। स्टेप 6 है डेवलप द एपिडेमियोलॉजिकल केस सीट, एपिडेमियोलॉजिकल केस सीट को डेवलप करना है। स्टेप 7 है ऑर्गेनाइज द लेबोरेटरी वर्क। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश रिपोर्ट। स्टेप 9 है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। 10 है डिस्क्राइब द आउटब्रेक। नेक्स्ट है डेवलपिंग वेरियस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द कॉज ऑफ आउटब्रेक। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, कंपेरिजन्स यूजिंग एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है फर्दर सर्च फॉर इन्वायरमेंटल एंड अदर पॉसिबल कॉजेटिव फैक्टर, फिर से नेक्स्ट इन्वायरमेंट में जो कि क्या क्या पॉसिबल कॉजेटिव फैक्टर हो सकते हैं उसको ढूंढना है, पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल लेबोरेटरी प्रूफ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसको फाइनल लेबोरेटरी क्या प्रूफ है उसका और क्या उसका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसको देखना है। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट जो है वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, यानी जो टोटल वो 14 जो स्टेप पढ़े हैं उसको फिर से डिटेल में 1 by 1 करके पढ़ना है इसमें। वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन टू अवॉइड फॉल्स and arise from misinterpretation of sign and symptom by the lay public. It is therefore necessary to have the verification of the diagnosis on the spot and as quickly as possible, ठीक है। जो भी साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं कि उसको क्या ये कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, उसको क्या क्या मतलब उसका जो वेरिफिकेशन करना पहले बहुत ज़रूरी है, उसको एज़ क्विक एज पॉसिबल उसको ऑन द स्पॉट करना है, ठीक है, डायग्नोसिस को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एग्जामिन ऑल द केसेस टू अराइव एट द डायग्नोसिस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे केस को एग्जामिन करें। अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ सैम्पल ऑफ केसेस में वेल सर्व। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वेयर एवर एप्लीकेबल आर मोस्ट यूजफुल टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन अगर जहाँ पॉसिबल हो उसको यूज़ करके उसको कंफर्म करना है, क्योंकि लेबोरेटरी जो है मतलब 100% एग्जैक्ट ये देगा, डायग्नोसिस देगा, ठीक है। बट द एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी डिलेड अंटिल द लेबोरेटरी रिजल्ट आर अवेलेबल, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसको डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द एपिडेमिक्स, उसको कंफर्म करना है कि एपिडेमिक्स जो है उसका एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं। दिस इज़ डन बाई कंपेयरिंग द डिजीज़ फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितने उसका जो फ्रीक्वेंसी था और इस साल कितने फ्रीक्वेंसी है उसको कंपेयर करना है। एन आउटब्रेक इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द नंबर ऑफ केसेस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कहना ये चाह रहा है कि मतलब अगर पिछले साल अगर मानते हैं और कोई 1000 केस मिले हैं, अगर इस साल अगर उससे ज़्यादा होता है तभी बोलेंगे कि हाँ एग्जिस्टेंस में है, अगर उससे कम हो रहा है फिर 1000 पे ही हो रहा है तो उसको मतलब वो तो एक्सपेक्टेड है, तो इसको नहीं बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस उसका, ठीक है। एन रैंडम लिमिट ऑफ 2 स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द एंडेमिक occurrence is used to define the epidemic threshold for common disease such as influenza. Often the existence of an epidemic is obvious, needing no such comparison as in the case of common source epidemic of cholera, food poisoning and hepatitis A. In contrast, the existence of modern epidemics
एग्जाम्पल हो जाएगा कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज़ नॉट ईजिली रिकॉग्नाइज अनलेस कंपेरिजन इज मेड विद प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कंपेयर करना है कि रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता है कि अनटिल अगर अनलेस मतलब कंपेरिजन ना किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसका डेवलप एंड इनिशियल रफ लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस। इसका ए है इसका ऑब्टेनिंग अ मैप ऑफ द एरिया का मैप बनाना। बिफोर ऑफ बिगिनिंग द इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ डिटेल्ड एंड करेंट मैप ऑफ द एरिया। उसका डिटेल और करंट मैप होना चाहिए उस एरिया का। नेक्स्ट है इफ़ दिस इज़ नॉट अवेलेबल इट मे बी नेसेसरी टू प्रिपेयर सच अ मैप। अगर नहीं अवेलेबल है तो मैप को बनाइए। इट शुड contain information concerning natural landmark, road and the location of all dwelling unit along each road or in isolated area। जो कि लैंडमार्क होते हैं, जो कि हो सकता है कोई टेम्पल हो गया, कोई मानते हैं कोई स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी सेंटर होगा, उसको लैंडमार्क बोलते हैं, उसको वहाँ पे लोकेट करना है। ठीक है, द एरिया में बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स यूजिंग नेचुरल लैंडमार्क एज बाउंड्रीज। दिस में अगेन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेक्शन। फिर उसको डिवाइड करना है स्मॉलर सेक्शन में। विद इन ईच सेक्शन द ड्वेलिंग यूनिट यानी हाउसेज जो भी हैं मे बी डिज़ाइन बाय द नंबर। फिर उसके अंदर जो भी इस सेक्शन में जो कि हाउसेज है उसको भी डिज़ाइन करना है नंबर के थ्रू। नेक्स्ट है काउंटिंग द पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन को काउंट करना है। द denominator may be related to the entire population or subgroup of a population. It may also be related to total event. For example, if the denominator is the entire population, a complete census of the population by age and sex should be carried out in the defined area by house to house visit। ठीक है, हाउस टू हाउस विजिट करना है भाई, मतलब एज और सेक्स के अकॉर्डिंग उसको मतलब रिलेट करना है और टोटल इवेंट को उसमें देखना है उसको। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ले हेल्थ वर्कर इन सफिशिएंट नंबर में बी एम्प्लॉयड। यूजिंग दिस टेक्निक इट इज़ पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब हेल्थ वर्कर कितने चाहिए उस पॉपुलेशन में उसको, ठीक है, उसको वहाँ पे एम्प्लॉय करना है। द पॉपुलेशन सेंसस विल हेल्प इन कंप्यूटिंग द मच नीडेड अटैक रेट्स इन वेरियस ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन लेटर ऑन। Without an appropriate denominator of a population at risk, attack rates can't be calculated। ठीक है, appropriate अगर डिनोमिनेटर ना हो तो पॉपुलेशन एट रिस्क को मतलब कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो और भी इसमें बहुत सारे दिए हैं, थोड़ा लंबा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। बाकी जो इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।